हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू रीड एन रघुरमन। व्यापार में उछाल के लिए तकनीक की छलांग। त्योहार का यह मौसम व्यापार समुदाय के लिए खुशियां लाया है, जो मार्च के बाद से महामारी के कारण हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर पाए हैं। महामारी की वजह से आप में हुई गिरावट से कई परिवारों की क्रय शक्ति कम हुई है, लेकिन ट्रेडर्स एसोसिएशन को लगता है कि व्यापार बुरा नहीं रहा। जहां व्यापार समुदाय ने राहत की सांस ली है, लॉकडाउन के बाद से आपका और मेरे मन अब भी स्ट्रीट फूड के लिए ललचा रहा है। हमें हमारी खाऊ गली के गोलगप्पा, छोले पूरी, मसाला डोसा आदि व्यंजनों की बहुत याद आती है। मुझे ऐसे रचनात्मक नाम भी याद आते हैं जो सिर्फ खाऊ गली के ठेले दे सकते हैं, जैसे मसाला बाहर डोसा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका संबंध वादियों या बाहर से है, तो आप गलत हैं। यह ऐसा व्यंजन है जिसमें मसाला डोसे के बाहर रहता है और आप तब तक प्लेन डोसा ऑर्डर कर सकते हैं जब तक मसाला खत्म नहीं हो जाता। ऐसे अनोखे नाम और आइडियाज इन ठेलों वालों से ही आ सकते हैं। हालांकि कुछ बड़े संस्थान भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। ये बिजनेस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्वाभाविक है, उनकी साफ सफाई के मानकों की वजह से, लेकिन अब वे नए अवतार में नजर आ रहे हैं। वे अब बस एक क्लिक की दूरी पर होंगे। इसके पीछे ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जैसे कुछ नगरीय निकाय हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और एंड फूड ऐप के सहयोग से कॉरपोरेशन 500 स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले गुमटी वालों को खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई से जुड़ा प्रशिक्षण देगा, जिसके बाद उन्हें FSSAI की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोविड-19 राहत कार्य का हिस्सा है। उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर वे अपने बिजनेस को अलग स्तर पर ले जा पाएंगे। वेंडर फिर फूड डिलीवरी ऐप कंपनियों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जहां उन्हें काम के तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। शुरुआत के लिए चेन्नई में 25 नवंबर से 50 प्रशिक्षित वेंडर्स ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। अब विभिन्न नगरीय निकाय ऐसी पहल कर रहे हैं, जिससे मिशन कई शहरों में पहुंच रहा है। जल्द ही कई स्ट्रीट वेंडर्स मास्क, ग्लव्स और हैंड कैप पहनकर ऑनलाइन ऑर्डर के साथ ठेले पर ही लोगों का स्वागत करते नजर आएंगे। लेकिन व्यापार मालिक ही नहीं, हम महामारी के बाद कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर तकनीकी अपना रहे हैं। हरीश आर नंबूथिरी पंडू का उदाहरण ले। वे केरल के कंकूर में रामामंगलम हाई स्कूल में अपर प्राइमरी शिक्षक हैं। वे ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से बच्चों को मलयालम में नैतिक शिक्षा की दिल छू लेने वाली लघु कथाएं और परिकथाएं सुना रहे हैं। वे ये कथाएं मार्च में लॉकडाउन के बाद से व्हाट्सएप पर रोज साझा कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ये 46 वर्षीय शिक्षक अपनी लिखी 150 से ज्यादा कहानियां सुना चुके हैं। उनकी कहानियां केरल से लेकर विदेश तक 200 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जा रही हैं, जहां उनकी ऑडियो क्लिप्स बच्चों को सोते समय सुनाने वाली कहानियां बन गई हैं। करीब 3 दशक में बच्चों की 39 किताबें लिख चुके हरीश ने अपनी कहानियों में एक काल्पनिक भूत मैक्रोनी भी बनाया है, जो बच्चों को कोविड-19 और निजी स्वच्छता के बारे में जागरूक कराता है। उनका खुद का कहानियों का भंडार खत्म होने वाला है और अब वे कहानियों को और रोचक बनाने के लिए लाइव स्ट्रीम वीडियो रिकॉर्डिंग की योजना बना रहे हैं। फंडा यह है कि अगर आप कुशल व्यक्ति हैं या छोटे व्यापार मालिक हैं और निष्क्रिय महसूस कर रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि उछाल पाने के लिए आप तकनीक के बल पर छलांग लगाएं। थैंक्स। He is N. Raghu Raman and he is a management guru.